हम सब ने बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखे हैं, है ना? ऊँची-ऊँची इमारतें, लंबे चौड़े पुल। पर क्या कभी सोचा है कि जब ये प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, तो असली गलती कहाँ होती है? आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ ऐसी ही छिपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाएँगे, जो लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की किस्मत तय करती हैं। तो चलिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट लेट होता है या बजट से बाहर चला जाता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई गड़बड़ी, मशीनें खराब होना या कुछ ऐसा ही सही कहना। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ज्यादातर गड़बड़ियां कंस्ट्रक्शन साइट पर शुरू ही नहीं होती, और ये सच्चाई यकीन मानिए काफी हैरान करने वाली है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ कुछ चार्ट्स, मीटिंग्स और साइट पर पहने जाने वाले हेलमेट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक असली जंग के मैदान जैसा है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हर फैसला, हर ईमेल और हर छोटी बड़ी बातचीत जीत या हार तय कर सकती है। तो फिर चलिए इस भूल भुलैया की गहराई में उतरते हैं और उन छिपे हुए जालों का पता लगाते हैं जहां ज्यादातर प्रोजेक्ट्स नाकाम होते हैं, और ये सब काम शुरू होने से बहुत बहुत पहले ही हो जाता है। जी हाँ, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में देरी की जड़ प्लानिंग और अप्रूवल स्टेज में ही छिपी होती है। सोचिए, गलत ड्राइंग्स, अधूरी मंजूरियां या प्रोजेक्ट का स्कोप ही ठीक से डिफाइन ना होना। ये सारी बड़ी बड़ी समस्याएं जमीन पर पहला फावड़ा चलने से पहले ही तय हो चुकी होती हैं। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी हारी जा चुकी है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, 80%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बता रहा है कि हम शायद समाधान ही गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो असल में प्रोजेक्ट को पटरी से उतारता क्या है? फील्ड पे होने वाली दिक्कतें या फिर कागजों में हुई गलतियां? आपको जानकर हैरानी होगी कि कागजी कार्रवाई कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। जरा सोचिए, डॉक्यूमेंट में की गई एक छोटी सी गलती, जैसे गलत मटेरियल का जिक्र करना, एक ईंट रखे जाने से पहले ही पूरी बिल्डिंग की नींव को कमजोर कर सकती है। और यहीं पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर की भूमिका सामने आती है। ये कुछ ऐसा है मानो किसी को एक अनजान इलाके में एक ऐसे नक्शे के साथ भेज दिया गया हो जो सिर्फ 40% हिस्सा ही दिखाता है। बाकी 60% के लिए तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जहां टीम को उन मुश्किलों से जूझना पड़ता है जिनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं उस काम की जो दिखाई नहीं देता। वो छिपी हुई संरचनाएं और कोशिशें जो असल में किसी भी प्रोजेक्ट की नींव होती हैं और उसे बनाती या बिगाड़ती हैं। हमारा ध्यान हमेशा फाइनल स्ट्रक्चर पर होता है, वो बिल्डिंग, वो पुल जो आखिर में बनकर तैयार होता है। लेकिन उसे बनाने के लिए जो अस्थायी काम होते हैं, जैसे सपोर्ट के लिए लगाई गई शटरिंग या स्कैफोल्डिंग, वो कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ये वो गुमनाम हीरो है जो पूरी संरचना को थामे रहते हैं। अगर ये फेल हो गए तो समझिए सब कुछ ढह गया, सचमुच। अच्छा, एक सवाल है, क्या ज्यादा मुश्किल है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पुल को डिजाइन करना, या फिर दर्जनों अलग अलग टीमों, वेंडर्स और अधिकारियों को एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करने पर राजी करना? जवाब शायद आपको चौंका दे। असली चुनौती अक्सर टेक्निकल नहीं बल्कि लोगों के बीच तालमेल बिठाने की होती है। तो अब हम मशीनों और ब्लूप्रिंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो असल में प्रोजेक्ट को चलाती हैं, यानी लोग, उनसे जुड़े रिस्क और वो नियम कानून जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता में 70% योगदान ह्यूमन फैक्टर्स का होता है, जैसे सही समय पर मंजूरियां मिलना, ना, सुरक्षा का ध्यान रखना और सभी लोगों को साथ लेकर चलना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर भी फेल हो सकता है अगर वो लोगों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आखिर में ह्यूमन मैनेजमेंट ही तो है। स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल करते हैं जिसे रिस्क रजिस्टर कहा जाता है। ये एक ऐसा टूल है जो खतरों को बड़ा संकट बनने से पहले ही पहचान कर खत्म कर देता है, और सबसे बड़ी जीत उन्हीं समस्याओं को होने से रोकना है जिनके बारे में किसी को कभी पता भी नहीं चलता। और हाँ, एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस कानूनी दस्तावेज की सिर्फ एक लाइन ये तय कर सकती है कि देरी होने पर जिम्मेदार कौन होगा, डिजाइन में कोई गड़बड़ी हुई तो जोखिम कौन उठाएगा, और कीमतों में उतार चढ़ाव का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि असली समस्याएं कहाँ छिपी हैं, तो चलिए उन रहस्यों को भी जानते हैं जो इन समस्याओं को हल कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि और ज्यादा लोग लगा दिए जाए। ये स्पीड के बारे में नहीं, बल्कि फ्लो यानी बहाव के बारे में है।
जब मंजूरियां आसानी से मिलती हैं, हर किसी को अपनी भूमिका साफ साफ पता होती है और शेड्यूल असलियत के करीब होता है, तो प्रोजेक्ट अपने आप सही गति पकड़ लेता है। एक और बहुत जरूरी टूल है साइट डायरी। इसे किसी प्रोजेक्ट का ब्लैक बॉक्स समझ सकते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो यही डायरी हमें बताती है कि असल में क्या, कब और क्यों हुआ था। किसी भी विवाद की स्थिति में ये एक इंजीनियर का सबसे बड़ा बचाव साबित होती है। जैसा कि ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है और बड़े पैमाने की परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। सफलता सच में डिटेल्स में ही छिपी होती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखें, चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो या कोई गगनचुंबी इमारत, तो सिर्फ उसकी बाहरी चमक दमक मत देखिए। जरा रुक कर सोचिएगा, वो कौन सा अदृश्य डिटेल है जिस पर असल में सब कुछ टिका है।